लड़कियों को बड़े ही बेरहमी से और बड़े ही ब्रूटल तरीके से जो है मारा गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स तक जो है टच किए गए, कपड़े फाड़े गए, बट फिर भी हम लोग हार नहीं। हाल तो आप मेरी ये हालत देखिए, 20 जुलाई को बड़े डंडे पड़े हमें पुलिस से, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हम लोग फिर से यहाँ पर मौजूद हैं। आपको 20 जुलाई को आप यहीं पे थी? जी बिल्कुल। आपको भी डंडे पड़े? बिल्कुल ये चोट है। हाँ। लेकिन मैं कैमरे में एक बार दिखाना चाहता हूँ, मैं हकीकत इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि देश की जनता को पता चल सके, जो अभी भी ये बोल रहे हैं कि ये आंदोलन गलत है, उनको पता चल सके कि कैसा हकीकत है। ये देखिएगा, इनको चोट लगी है, पैर में भी चोट लगी है, यहाँ पर भी चोट लगी है। तो इस वक्त हम यहाँ पर जंतर मंतर पर मौजूद हैं, लगातार छात्रों की आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रोटेस्ट को की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम उर्फाना है और मैं कश्मीर से हैं। कश्मीर से आप दिल्ली आए हैं केवल छात्रों की आवाज को उठाने के लिए। क्या मन में सवाल आया था उस वक्त कश्मीर में, जब आपने यहाँ की वीडियोस देखी होंगी, खबरें सुनी होंगी, क्या बात आई थी दिमाग में? देखिए, मैं आपको बताती चलूं कि हम जो है ये चीजें बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होती थी, कश्मीर में जो है लोगों को दिखाया जाता था, लेकिन आज जो है वही चीज जो है पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। साथ ही आपको बताती चलूं कि हर कश्मीरी को जो है आतंकवादी, हर कश्मीरी को जो है आतंकवादी कहा जाता था। अगर कश्मीरी पत्थर मारता था तो उसको टेररिस्ट का जो है नाम दिया जाता था। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर जो है कितना सारा यूथ है, हम देखते चले कि यूथ कितना है, तो क्या अब हर यूथ को यहाँ पर टेररिस्ट कहा जाएगा, हर यूथ को यहाँ पर बताया जाएगा? अगर हम अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आगे इन फ्यूचर क्या होगा। ये कहा जा रहा है कि छात्र जो हैं उनको बाहर से फंडिंग मिल रही है, एंटी नेशनलिस्ट हैं। क्या कहेंगी इस जो आरोप छात्रों के ऊपर लगा? देखिए, फिलहाल तो आप मेरी ये हालत देखिए, 20 जुलाई को बड़े डंडे पड़े हमें पुलिस से, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हम लोग फिर से यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं नहीं बल्कि सारा यूथ यहाँ पर खड़ा है और सभी जो है अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यूथ जो है वो आवाज उठाएगा और डरेगा नहीं इस बार। आपको 20 जुलाई को आप यहीं पे थी? जी बिल्कुल। आपको भी डंडे पड़े? बिल्कुल। ये चोट है। हाँ। लेकिन मैं कैमरे में एक बार दिखाना चाहता हूँ, मैं हकीकत इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि देश की जनता को पता चल सके, जो अभी भी ये बोल रहे हैं कि ये आंदोलन गलत है, उनको पता चल सके कि कैसा हकीकत है। ये देखिएगा, इनको चोट लगी है, पैर में भी चोट लगी है, यहाँ पर भी चोट लगी है, लेकिन ये अभी तक भी यहाँ पर टिके हुई हैं, इसी वजह से, ताकि छात्रों को इंसाफ मिल सके। देखिए, औरत पे हाथ उठाना एक बहुत बड़ा पाप है। जो 20 तारीख को हुआ, वो जो हिस्ट्री में याद किया जाएगा, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं ब्लैक डे है, क्योंकि लड़कियों को बड़े ही बेरहमी से और बड़े ही ब्रूटल तरीके से जो है मारा गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स तक जो है टच किए गए, कपड़े फाड़े गए, बट फिर भी हम लोग हार नहीं मानेंगे। और जो है जब तक कि हमें अपना हक नहीं मिलेगा, हम लड़ते रहेंगे, चाहे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक जो है हम आवाज उठाएंगे, हम लड़ते रहेंगे। और साथ ही आपको बताते चलूं कि कश्मीर में भी लोग जो है प्रोटेस्ट पे निकले हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको बताती चलूं कि मुझे वो दौर याद आता है जब कश्मीरी अपने हक के लिए लड़ता था और उसको आतंकवादी का किरदार दे दिया जाता था। अब जो है मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर इतना सारा यूथ है, तो मुझे लगता है सबको जो है आतंकवादी कहेंगे, सबको जो है जेल में बंद करेंगे। इस गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि देश उनसे संभल नहीं रहा है, देश के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, तो रिजाइन करना जरूरी है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, बहुत बड़ी बात की, उनका चोट लगी हुई है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर खड़ी हुई हैं। इनका भरोसा डिगा नहीं है, बेशक कितने भी लाठी डंडे पड़ जाए, लेकिन ये अभी भी यहाँ पर टिके। देखिए, तमाम छात्रों की हक की आवाज में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल इन्हीं की चोट नहीं है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये भी देखिएगा,
ये भी देखिएगा, ये उसी दिन के सब निशान हैं जो छात्रों के हाथ पर, पैरों पर। बेशरम। मुझे लगता है पुलिस जिन्होंने लाठी चार्ज की उनके घर में माँ बहनें नहीं होंगी, इसलिए लड़कियों को इतने बुरे तरीके से मारा। और आप देख सकते हैं हाँ बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये कह रही हैं कि जिस पुलिस वाले ने उन पे हाथ उठाया है उसको सस्पेंड करना जरूरी है, क्योंकि बेटी पे हाथ उठाना, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन सी बेटी बचाओ कौन सी बेटी पढ़ाओ? आप बेटियों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, आप बेटियों को मार रहे हैं, आप बेटियों के प्राइवेट पार्ट को टच कर रहे हैं, आप बेटियों के कपड़े फाड़ रहे हैं, तो ये कौन सा देश है और ये कौन सा कानून है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए, तभी जाके जो है देश संभलेगा और देश सुधरेगा और हम अपने हक के लिए जो लड़ रहे हैं वो हक हमें मिलेगा। अच्छा, रात मोदी जी की वीडियो आई है एक, उसमें उन्होंने हालांकि रिजाइन की बात नहीं की, लेकिन बोला है कि छात्रों को इंसाफ मिलेगा। क्या लगता है कि छात्रों को इंसाफ मिलेगा? अरे वो फकीर आदमी है, वो झोला लेके चल पड़ेगा, उसका कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं। उनको रिजाइन करना चाहिए, देश को संभालना उनके बस का नहीं है। मतलब देखिए, मुझे लगता है ये सब जो है ना ये बहुत ब्रूटल है। तो मोदी जी ने जो भी कहा है, हम देखते हैं कि मोदी जी कब तक उस पे खड़े रहेंगे और कब जो है छात्रों को इंसाफ मिलेगा। आज 25 दिन हो गए यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं अपने हकूक के लिए, अपना हक मांग रहे हैं, तब मोदी जी को याद नहीं आया। जब ये लगा कि हाँ भाई अब देश उनसे संभलेगा नहीं, लोग उनके खिलाफ आए हैं, बच्चे रोड पे निकले हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब जाके मोदी जी की वीडियो आई, तो हम क्या कह सकते हैं? मुझे नहीं लगता। देखिए, यही तो सवाल लगाता है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो है और मैं बिल्कुल मंच के सीधे सामने खड़ा हूँ। जो बोला जा रहा है ना कि एंटी नेशनल छात्र हैं, जरा इनकी आवाज को तो सुनो मोदी जी, आपको एहसास हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये छात्र देशद्रोही हैं? क्या आप इनमें से किसी भी छात्र को देखकर आप कह सकते हैं कि देशद्रोही है, या किसी भी छात्र का कनेक्शन आपको हिंदुस्तान के बाहर कहने जाते हैं? छात्र हैं, ये गरीब किसानों के बच्चे हैं, कोई गरीब मजदूर का बच्चा है, ये वहां से लेकर आए हैं, तो जाहिर तौर पर आवाज उठनी चाहिए।